चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ति गणीयते। चित्र में छठा पैराग्राफ है, जो पाठ का अंतिम पैराग्राफ। अर्थ गृह्णाति, पहला पात्र राजा। अर्थ हलंत होगा गृह्णाति, या ये णा है में आ जाता है। गृह्णाति, अर्थ गृह्णाति। दूसरा पात्र प्रथमा, पहली तपस्विनी। तो पहली तपस्विनी में ततस्तम सर्पो भूत्वा दर्शति। सर्पो भूत्वा दर्शति। राजा भवती ध्यान, राजा कहता है भवती भ्याम कदाचिद दश्याम, कदाचिद दश्याम या कदाचिदस्या प्रत्यक्षीकृता, प्रत्यक्षीकृता विकीर्या, कदाचिदस्या में प्रश्नवाचक बन गया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। भवती भ्याम कदाचिदस्या है प्रत्यक्षीकृता विकीर्या। उभे दोनों पात्र, दोनों तपस्विनियां उभे अनेकशः, अनेकशः राजा कोष्ठक में जो राजा मन ही मन में सोचता है वह यह है सहर्षम आत्मगतम। सहर्षम आत्मगतम, सहर्षम आत्मगतम कथमिव संपूर्णमपि, कथमिव संपूर्ण कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथम, मपि मे मनोरथम, मे मनोरथम नाभिनंदामि, नाभिनंदामि।
इति बालं परिस्वज्यते, इति बालं परिस्वज्यते, इति बालं परिस्वज्यते। में हिंदी अर्थ पहला पात्र राजा, अर्थ गृह्णाति, अर्थ गृह्णाति अगर उठा लेता है तो, अगर राजा पूछता है अर्थ गृह्णाति होगा अगर उठा लेता है तो, प्रश्नवाचक कि तो क्या होगा। अब इसमें प्रथमा अर्थात पहली तपस्विनी कहती है ततस्तम सर्पो भूत्वा दश्यति, तब यह सर्प बनकर उसे ढस लेती है या काट लेती है। तब यह सर्प बनकर ततस्तम सर्पो भूत्वा, तब यह ततस्तम, तब यह सर्पो सर्प भूत्वा बनकर दश्यति काट लेती है, तब सर्प बनकर काट लेती है। अब इसमें दूसरा राजा, पात्र दूसरा आ गया राजा। भवतीभ्याम कदाचिदश्याम प्रत्यक्षीकृता विकीर्य, विकीर्य, क्या आप दोनों ने, भवतीभ्याम कदाचिदश्या, तो कदा क्या, कदाचिदश्या क्या आप दोनों ने, भवतीभ्याम आप दोनों ने, तो क्या आप दोनों ने कदाचिदश्या कभी इसका इस प्रकार, क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, इस प्रकार का विकार देखा है। प्रत्यक्षीकृता कि प्रत्यक्ष में देखा है, तो इस प्रकार का विकार देखा है। आगे कि राजा के द्वारा यह प्रश्न किया जाता है, तब उभय दोनों का उत्तर आता है कि दोनों, भाई दोनों अनेक से, अनेक बार, कि राजा उन दोनों तपस्विनियों के द्वारा कहा जाता है कि ये क्रिया हमने अनेक बार देखी है। तो राजा सहर्षम, राजा पात्र है वह सहर्षम आत्मगतम, हर्ष पूर्वक अपने मन में, प्रसन्नता पूर्वक या हर्ष पूर्वक अपने मन में, हर्ष पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में जो बात उसके द्वारा सोची जाती है वह कथम भी हुए संपूर्ण मति में मनोरथम नाभिनंदामि, तो फिर क्यों न मैं, तो फिर क्यों न मैं
तो फिर क्यों न मैं कथमिव संपूर्णमपि में अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं, तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए भी अब उसका पूर्ण क्या हुआ, उसकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुई कि जो मन की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। संपूर्णमपि में मनोरथम का न अभिनंदामि कि अभिनंदित न करूं, पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को या मनोकामना को अभिनंदित न करूं। ये अभिनंदित न करूं इति बालम परिवर्ज्य, कि यहाँ राजा ऐसे में ये कहने का राजा का तात्पर्य ये है कि हर्ष पूर्वक अपने मन में, तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। इसका तात्पर्य कि अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए, कि इति बालम परिस्वर्जेद, कि यह कहकर बालक का आलिंगन करता है। इति बालम परिस्वर्जेद का अर्थ होता है यह कहकर बालक का आलिंगन करता है, अर्थात गोद में उठाता है, कि यह कहकर बालक का आलिंगन करता है। परिस्वर्जेत कि आलिंगन करता है। तो इस प्रकार से ये इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ। अब आगे जो छठा पैराग्राफ शेष होता है, अब इसमें यहां हम आगे का पात्र लिखते हैं बाल है। बाल है कि बाल कहता मुंच मां, मुंच मां, मुंच मां यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, सकाशम गमिष्यामि। मुंच माम यावन मातु सकाशम गमिष्यामि। राजा
तो राजा के द्वारा पुत्र के मया सहेव मातरम भी न दृश्यति शशि बाल मम खलु तातो दुष्यंत न त्वं राजा सस्मितम् एष विवाद एव प्रत्यायति विवाद एव प्रत्यायति अब इसमें हिंदी अर्थ है बालक मुंच माम मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुंचे माम मुझे छोड़ दो यावन मातु सकाशम गमिष्यामि यावन मातु सकाशम गमिष्यामि मैं अपनी माता के पास जाऊंगा बालक मुझे मुंचे मां मुझे छोड़ दो यावन मातु सकाशम गमिष्यामि कि मैं अपनी माता के पास जाऊंगा कि मैं अपनी माता के पास जाऊंगा मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। अब दूसरा पात्र आ गया राजा पुत्र के मया सहेव मात्रम अभिनंदिष्यसि तो इसमें पुत्र मया सहेव मेरे साथ ही पुत्र मेरे साथ ही सहेव मया मेरे सहेव यानी शहद एव
शहद है ना, एव के द्वारा वृद्धि संधि द्वारा शहेव बन गया और अर्थ हो गया इसका साथ ही। मातरम भिनंदी शशि, अर्थ हो गया कि अपनी माता का अभिनंदन करोगे। अपनी माता का अभिनंदन करोगे। मेरे साथ ही अपनी माता का अभिनंदन करोगे। तो अब आगे पात्र बाल है अर्थात बालक। तो बालक में मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम, मेरे पिताजी तो, कि मम मेरे पिताजी, तात पिताजी तो, दुष्यंत दुष्यंत है, मैं तुम नहीं। यहाँ के द्वारा कहा गया कि मेरे पिताजी तो दुष्यंत हैं और खलु पद यहाँ क्या है, अव्यय पद है। तो इसमें निश्चित की निश्चय अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मेरे पिताजी तो दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत हैं, तुम नहीं, मैं तुम। राजा, अब देखो आगे का पात्र राजा। सस्मितम, राजा सस्मितम मुस्कुराकर, मुस्कुराकर हंसकर, ऐसा विवाद है एव, यह विवाद ही, यह विवाद ही एव ही प्रत्यायति, प्रत्यायति। तो ये आ गया प्रति आयति। तो इसमें यह संधि के द्वारा पदच्छेद होता है और इसका अर्थ होता है कि यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है, मुझे विश्वास दिलाता है। यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। ये उस राजा के द्वारा कहा गया मुस्कुराते हुए। इस प्रकार से ये अपना पाठ जिसमें छठा पैराग्राफ पूरा हुआ और इसके साथ ही अपना ये दृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे जो नाट्यांश था ये पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर। जो वस्तुनिष्ठ हैं उसमें पहले नंबर पर प्रश्न बनता है, ये बालक है, सिंह है, शिशु। बालक है, सिंह है, शिशु। बालक है, सिंह है, शिशु। किम गणितुम इच्छति, किम गणितुम इच्छति। किम गणितुम इच्छति, पाठ के नाम के अनुसार
पर लिखा हुआ है दंतास्ते गणीयते, और इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला है, तो उसमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं उनमें है केशान, केशान, ख में नखान, दंतान, ग में दंतान, और घ में पादान। तो इसमें जब इसका पहले प्रश्न का आंसर खोजते हैं तो ये तीसरा हो गया। इसमें क्यों पाठ के नाम में भी दिया गया है दंतान। तो बालक सिंह शावक की क्या गिनना चाहता था, क्या गिनना चाहता है? दंतान। क्या गिनना चाहता है? दंतान। अब दूसरे नंबर पर प्रश्न इसमें बालकस्य किम नाम आसीत्, बालकस्य किम नाम आसीत्। अब बालकस्य किम नाम आसीत् रिपुदमनः, पहले ऑप्शन में रिपुदमनः है, दूसरे में दुष्टदम्न है, दुष्टदम्न है, अरिदम्न है, अरिदम्न है, और घ में चौथे नंबर पर सर्वदम्न है, सर्वदम्न। तो इसमें जो पाठ में नाम आया था उससे बालक का नाम क्या आया? सर्वदम्न। तो यहाँ सर्वदम्न है और घ ऑप्शन में, इसका उत्तर घ ऑप्शन में सही होगा। फिर तापसी कश्य, तीसरे नंबर पर तापसी कश्य, तापसी कस्य क्रीडनकम, क्रीडनकम कस्य क्रीडनकम आनेतुं गच्छति, आनेतुं गच्छति, आनेतुं गच्छति। तो यहाँ पर मारीचस्य, मारीचस्य दूसरे नंबर पर ख में सर्वदम्नस्य, सर्वदम्नस्य मार्कंडेयस्य, ये मार्कंडेयस्य, और चौथे नंबर पर दुष्यंतस्य। तापसी कस्य क्रीडनकम, किसका खिलौना कहने के लिए कहा तो मार्कंडस्य। इसमें जो तीसरा प्रश्न है उसमें मार्कंडस्य, इसका आंसर लिखेंगे आप ऑप्शन में ग, और मार्कंडेयस्य, ये इसमें यहाँ तीसरे का उत्तर आ गया। और अब इसका गृह कार्य, आज के लिए गृह कार्य में यहाँ गद्यांश 6 का
हिंदी अर्थ, ये आपका आज का गृह कार्य होगा कि जो गद्यांश 6 पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ आपको करना है।